हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपने वीडियो में मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इमीडिएट हम सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो ये सब देखने के लिए हमारे वीडियो में अच्छे से पूरा एंड तक आप देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू आप देखिए कि मैंने बीच में क्या मेथड बताया, क्या ट्रिक्स बताया, वो सब पूरा देखिए। और अगर आपको शॉर्ट्स में देखना है बिल्कुल, तो आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस पर जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड शॉर्ट्स में दिया है। तो शॉर्ट में जाकर के आप फास्ट ट्रिक देख सकते हैं। लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझना है, फार्मूला क्या अप्लाई किया गया, कैसे सॉल्व होता है, इसके और भी एग्जांपल्स क्या हैं, अगर ये टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सब सभी कुछ जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो जब आप शॉर्ट्स को पूरा देखते हैं तो वहाँ पर आपको एकदम फास्ट सॉल्यूशन मैं देता हूँ। लेकिन उसी क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिटेल्स में कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाएगा, कैसे सॉल्व होगा, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, क्योंकि सबको पता है कि शॉर्ट्स में मैं पूरा डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि उसमें टाइम कम होता है। लेकिन हम वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स विथ एग्जांपल बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का एक जो ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है, 27 रेज़ टू x प्लस 27 रेज़ टू x इक्वल टू 162। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखिए 27 रेज़ टू x, तो इसके भी टू मेथड्स हैं, तो मैं दोनों मेथड्स यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि किसी को कौन सा मेथड आसान लगेगा, किसी को कौन सा मेथड आसान लगेगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन सोल्यूशन देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा मेथड इजी लगा, तो मैं उसी मेथड से अपने अगले वीडियोस को शूट करूंगा, तो अगले वीडियो को वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर 27 रेज़ टू एक्स है, तो क्या करना है, 27 रेज़ टू एक्स प्लस 27 रेज़ टू एक्स। तो इसमें हम लोग 27 रेज़ टू एक्स को कर लेते हैं कॉमन, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 162। अब क्या करना है, 27 रेज़ टू एक्स एज इट इज रखते हुए यहाँ पर 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 162। अब ये 2 को राइट साइड में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो चलो इसी स्टेप में डिवाइड भी कर देता हूँ। डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, 2 गेट कैंसल्ड, यहाँ से 2 डिवाइड करोगे तो आ गया 81। अब 27 रेज़ टू एक्स को क्या लिखना है, देखिए 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3 क्यूब होल रेज़ टू एक्स इक्वल टू आ गया यहाँ पर 81। अब इसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो फार्मूला है, मैं पहले यहाँ फार्मूला दे देता हूँ, a रेज़ टू m होल रेज़ टू n, ये इंडाइसेस या एक्सपोनेंट, इंडाइसेस या एक्सपोनेंट दोनों कोई भी बोल सकते हो, a टू द पावर mn, ये हो गया फार्मूला। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स, ये बन जाएगा 3 रेज़ टू 3x। और यहाँ पर 81 होता है 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू 4, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये हो गया 3 रेज़ टू 4। अब इसके बाद जो हम फार्मूला यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n, अगर दोनों का बेस सेम है तो दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू n, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। तो m इक्वल टू n मतलब यहाँ पर हो गया 3x इक्वल टू 4। अगर 3x इक्वल टू 4 है तो इसको भी डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो 3 गोइंग बाय 3, तो x इक्वल टू 4 अपॉन 3, ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो ये तो हो गया पहला मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड देखिए कि दूसरा मेथड क्या है। देखिए दूसरे मेथड में क्या करना है, फार्मूले तो जहाँ भी अप्लीकेबल होंगे यही रहेंगे, तो फार्मूले को ऐसे ही रखता हूँ। देखिए 27 रेज़ टू एक्स को, 27 को मैं पहले यहाँ पर कर देता हूँ 3 क्यूब होल रेज़ टू एक्स, प्लस नेक्स्ट पार्ट का सेम हो जाएगा 3 क्यूब होल रेज़ टू एक्स इक्वल टू 162, यहाँ पर आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रेज़ टू एक्स होल क्यूब प्लस 3 रेज़ टू एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 162। अब इसके बाद 3 रेज़ टू एक्स को कुछ यहाँ पर दूसरा लेटर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पुट 3 रेज़ टू एक्स इक्वल टू m, ये अज्यूम कर लिया। या दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, y ले लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ फार्मूले में भी दिया हूँ, इससे कोई रिलेशन न दिखाए, तो 3 रेज़ टू एक्स इक्वल टू y ले लिया। तो ये अगर ये y है तो यहाँ पर क्या बनेगा, y क्यूब, यहाँ पर भी y है तो y क्यूब बन गया, y क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 162। 1y क्यूब प्लस 1y क्यूब ये होता है दोनों मिला करके 2y क्यूब इक्वल टू 162। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए 2y क्यूब है, तो 2y क्यूब अपॉन 2 इक्वल टू, ये 2 को हटाने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी दोनों साइड डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया, ये 2 गेट कैंसल और यहाँ पर आ गया 81, जैसा पहले यहाँ पर देखिए कट करके आया हुआ था ना 81, ठीक वैसे ही यहाँ पर आ गया। तो ये y क्यूब इक्वल टू 81 आ गया, y क्यूब
इक्वल टू 81, ये लिख लीजिए। अब इसके बाद हमने y को, तो ये 81 को भी 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो बाद में करते हैं। y इक्वल टू 3x है, यहाँ पर लिख लेते हैं 3x होल क्यूब इक्वल टू 81। अब इसके बाद क्या करना है यहाँ देखते हैं। देखिए 3x इन होल क्यूब, ये फिर से पावर इंटू पावर m इंटू n फार्मूला मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3x यहाँ पर आ गया 3x, और दूसरा ये मल्टीप्लाई 81 को लिख सकते हैं 3/4। तो कंपेयरिंग द इंडाइसेस, कंपेयरिंग द पावर्स, वी गेट 3x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4/3, ये 3 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया राइट साइड में, ये आ गया 4/3। तो दोनों ही केसेस में आंसर तो सेम ही रहने वाला है, x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू 4/3। ये 2 मेथड्स हैं। तो जिस मेथड से किसी को सॉल्व करना है, देखिए ये फर्स्ट मेथड हो गया, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ फर्स्ट मेथड, और ये हो गया सेकंड मेथड, ये हो गया सेकंड, यहाँ पर सेकंड मेथड दे दिया। तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, तो ये 2 मेथड मैंने इस क्वेश्चन के लिए दे दिए। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको सोल्यूशन और मेथड्स पसंद आया, कौन सा मेथड पसंद आया वो भी बताइए, दोनों पसंद आया तो भी बताइए, दोनों बता दीजिए कमेंट करके कि मुझे दोनों मेथड पसंद आ गया है, तो मैं किसी भी मेथड से अपने नेक्स्ट वीडियो को जो है प्रोवाइड करूँगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं एक और इसी टाइप का कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर बड़े नंबर में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो छोटे नंबर्स में भी इसको देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि बड़े नंबर्स रहेंगे तो ही सॉल्व कर सकते हो, तो छोटे नंबर को भी लेकर के देख सकते हो। फार्मूले तो यही लगने वाले हैं, फार्मूले का कोई इशू नहीं है। बाकी की क्वेश्चंस हटा देते हैं यहाँ से, तो देख लीजिए फिर क्या आता है उसके बाद दूसरा वीडियो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मैथ्स ओलंपियाड में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, और ये सभी इंटरनेशनल क्वेश्चंस जितने भी हैं ये सब आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फार्मूले को छोड़ देते हैं, अगर कोई फार्मूला नया रहेगा तो बता दूंगा, अदरवाइज सेम। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पर आ गया 8x प्लस 8x इक्वल टू 8, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। 8x प्लस 8x इक्वल टू 8। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो कोई एक मेथड यहाँ देता हूँ, दूसरा मेथड आप लोग ट्राई करना। 8x हो गया कॉमन, वी गेट हियर 1 प्लस 1। देखिए यहाँ भी 8x कॉमन हुआ तो 1 बचा, 8x कॉमन हुआ तो 1 बचा, ठीक है। 1 प्लस 1 इक्वल टू 8 ही है। 1 प्लस 1 देखिए 8x इंटू 1 प्लस 1 हो गया 2 इक्वल टू 8। अब ये 2 हटाने के लिए जो भी नंबर यहाँ रहेगी उसी से डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा, यहाँ पर 4 आ गया। तो हमें मिलता क्या है 8x इक्वल टू 4, ये टर्म आया। इसके बाद क्या करना है, 8 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, तो इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स आएंगे, 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, क्या लिखोगे 2 क्यूब होल रेज टू x इक्वल टू 4। तो ये 4 आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद अगर ये 2 क्यूब होल रेज टू x इक्वल टू 4, देखो पावर इंटू पावर, फिर से यही फार्मूला अप्लीकेबल है, a रेज टू m होल रेज टू n इक्वल टू a टू द पावर mn। तो आगे का पार्ट यहाँ देख लीजिए, 3 इंटू एक्स करोगे तो 2 रेज टू 3x इक्वल टू 4, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर आ गया तो देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, ठीक इसके जैसा, दोनों का बेस सेम है। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये फार्मूले को लिया तो m इक्वल टू n मतलब पावर इक्वल टू पावर, तो यहाँ पर आएगा 3x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ भी डिवाइड बाय 3, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 2/3। तो x इज 2/3, इस तरह से निकाल सकते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि मान लो अगर बड़े नंबर में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो ये एग्जांपल आसानी से समझ सकते हो। ये छोटे छोटे एग्जांपल लेकर के हम लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बड़े नंबर्स में वही क्वेश्चन को अप्लाई कर देते हैं, वही फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, और उसी क्वेश्चन का टाइप अप्लाई कर देंगे, मेथड अप्लाई कर देंगे, तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अपने मैथमेटिक्स के बेसिक टर्म को क्लियर करने के लिए और अच्छे से क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, मैथ्स ओलंपियाड में अच्छा से अच्छा स्कोर करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। और इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।